स्वागत है स्टूडेंट्स एक बार फिर से। तो फाइनली मैं आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट हुए आज पूरा पूरा लगभग एक दिन गुजर चुका है। आप में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, पेपर अच्छा गया होगा। कुछ लोग दुख उदासी में होंगे, पेपर अच्छा नहीं गया होगा। कुछ लोग इस बुगाहट में होंगे कि प्रोविजनल आंसर की हो जाए या आ जाए तो हम उसके बिहाफ पर आंसर्स मिला लें, देन उसके बाद बताते हैं। खैर, आप में से कुछ लोग इस कयास में भी होंगे कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड पता चल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी प्रॉब्लम का सिस्टमैटिक तरीके से रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए सबसे पहले आप सभी जितने भी लोग हैं जिन्होंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, कल का मार्क्स अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक वॉरियर की तरह लड़े, है ना। एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचे, इतनी गर्मी फेस की, दोनों पालियों में पेपर दिया, तो आप लोग निश्चित रूप में अकॉर्डिंग टू कृष्ण आप रियल वॉरियर हैं कि एटलीस्ट आपने ग्राउंड तो अटेम्प्ट किया, आपने वो जो लैंड साइट है वहाँ जाकर आपने अपना परफॉर्मेंस दिया। अब उस इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी क्या थी। कुछ के साथ एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, कुछ के साथ और दूसरे इश्यूज हो सकते हैं। बहरहाल आप लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपनी लड़ाई बेहतर लड़ी। ठीक है, तो इसके लिए सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद। चलो मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, कल का पेपर दे के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव मार्किंग बोल बोल कर ऐसे सिंपल और इजी क्वेश्चन जो आपसे बनते थे डर और भय के कारण, आपने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे गोले जरूर भर दिए जल्दबाजी में, और आप नेगेटिविटी में बहुत निकल आए। कुछ स्टूडेंट ने ज़रूरत से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, इस वजह से वो बहुत परेशान हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर लेवल तक ही क्वेश्चनों को रीच लिया है, 70 to 80 क्वेश्चन, लेकिन अब वो डर रहे हैं कि कहीं ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तो कम नहीं हो गए हैं। फाइनल एक स्टेटमेंट, हमेशा की तरह इसी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं, दिमाग में ठंडक रखो। स्टेटमेंट ये है, जिन स्टूडेंट के 65 मार्क्स से प्लस हो रहे हैं, जिन भी स्टूडेंट के, जनरल की बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज लगा लीजिए, 3-3 कम कर लीजिए। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट के 65 से अबव हैं, बिना किसी देरी के एक दिन भी बर्बाद किए आप लग जाओ। किस में लग जाओ? मेंस में लग जाओ। मेंस के सिलेबस निकाल लो, लेकिन शुरू से पढ़ना मत शुरू कर देना। आप लोग स्टूडेंट जिनके 65 प्लस से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आप शुरू के 3 दिन, शुरू के 3 दिन का मतलब है कल का दिन, परसों जो अगला दिन है, 3 दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसकी बुकलेट मार्केट में अवेलेबल है, अरिहंत पुणेकर के नाम से मिल जाएगी, आप उनको लाओ और सिर्फ 3 दिनों तक आप यही ट्रेंड चेक करो कि एमपीपीएससी मेंस में किस यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनाती है। 2022 में कैसे क्वेश्चन का ट्रेंड था, 23 में कैसे क्वेश्चनों का ट्रेंड हुआ, 24 में कैसे क्वेश्चनों का ट्रेंड हुआ, जरा इसको आप देखिए। 3 दिन आप सेल्फ अपना लॉजिक लगाइए, सेल्फ अपना माइंडसेट लगाइए कि ये पूछा था इसलिए ये पूछा, इसलिए ये पूछा। और जब आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं कि अच्छा 3 सालों का बिल्कुल रेगुलर आप पेपर जब देख लें, तब फिर आपके माइंड में एक रियल व्यू बनेगा प्रिपरेशन का कि आपको कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। फिर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। तो शायद मेरा मोटिव आप समझ गए होंगे। पहला, 65 प्लस के ऊपर हैं वो बिल्कुल शुरू कर दीजिए। 3 दिन किताब कॉपी को हाथ नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक गाइड खरीदिए इन 3 दिनों में आप, और इन 3 दिनों में उस गाइड के पन्नों को इतना पलटिए कि वो हरे से जो हैं वो येलो कलर के होने लगे।
मतलब एक एक वर्ड की क्यों एमपीपीएससी मेंस ने क्वेश्चन पूछा होगा 22 में, फिर 23 में ये क्यों पूछा, 24 में क्यों पूछा, बिल्कुल आप पीएचडी कर लीजिए। तो आप शायद समझ गए होंगे कि 65 प्लस वालों को क्या करना है। चलिए चलते हैं उन स्टूडेंट की तरफ जिन स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं गया है। जिनका बहुत अच्छा गया है, देखिए अपन ने बताया क्या करना है। जिनका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है, आप में से बहुत सारे लोगों को सलाह दी जा रही है आप मेंस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से सुनिए, मेंस दो लोग पढ़िए। कौन कौन से दो लोग पढ़िए? जिनको एमपीपीएससी के संग्राम में लगभग 2 साल से या 3 साल से ऊपर का समय हो गया है, वो लोग जो हैं मेंस पढ़ें। लेकिन आप यदि बिल्कुल पहला अटेम्प्ट आपने दिया है, आप 1 साल कंप्लीट किया है आपने, तो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम पेपर दिया है या 1 साल एमपीपीएससी के माहौल में कंप्लीट किया है, वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्री पे फोकस करिए। थोड़ी अटपटी लगेगी मेरी सोच, क्योंकि पूरा ट्रेंड मीन्स की तरफ चल रहा है, लेकिन आप लोग जो बिल्कुल पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं या पहला साल जिनको हो रहा है कंप्लीट, वो सब छोड़कर पहले पीटी के सिलेबस को कंप्लीट कीजिए स्टूडेंट। पीटी के सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको अच्छी लगे रिस्पेक्टेबल, आप उसका पीटी का बैच ले लीजिए। अभी बहुत सस्ते में मिल जाएगा, और बिल्कुल इसी तैयारी के साथ जैसे आपने अभी की पीटी दी है ना, बिल्कुल इसी तरह से आप एक एक टॉपिक को पीटी का हैंडल करते चलिए बहुत अच्छे से, और क्वेश्चन लगाते चलिए। आप ये मानिए 4 महीने बाद सितंबर में जब मेंस होना है, तो आप ये समझिए आपका प्रीलिम्स होना है। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये सलाह क्यों दे रहे हैं आप? बेटा, मैं लगभग लगभग 2014 से साइंस टेक ले रहा हूँ। लगभग 11 साल मुझे हो चुके हैं इस भंवर कुआं में बदलते हुए माहौल को देखते देखते। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जिन स्टूडेंट का प्रीलिम्स निकलता है तो फिर दिलेरी से निकलता है, हर साल निकलता है, क्योंकि उनको नब्ज पता है। एमपी करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है उन लोगों का जिनका प्रीलिम्स निकलता है, और एमसीक्यूज लगभग 10,000 प्लस लगा चुके लोग होते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ, जिन लोगों ने पीटी निकाली होती है उनमें से 100 लोगों में से जिन्होंने पीटी निकाली है, 90 प्लस लोगों की एक स्ट्रैटेजी मैंने कंपलसरी देखी है। उनकी जो रिमेम्बरिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज होती है, बिल्कुल नहीं भूलते हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। तो यदि आपकी किसी चीज़ को याद करने की ललक ज़्यादा है, आप बहुत तेज़ी से याद कर पाते हैं, तो आप पीटी में बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि जो लोग फर्स्ट टाइम अपीयर हुए हैं, 1 साल हो चुका है, वो लोग पीटी पढ़िए पहले। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से मेंस में जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली। आप उनको वर्ड तो दीजिए, जैव उर्वरक, आप उनको वर्ड तो दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु विस्थापित, इतना खतरनाक आंसर लिखते हैं कि मैं पहले ही से बोल देता हूँ कि आप अधिकारी हो। लेकिन जैसे ही मैं पूछता हूँ कि भैया पीटी निकली है, तो कहते हैं सर 4 साल से पीटी नहीं निकली है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप पीटी को टारगेट कीजिए, प्रीलिम्स निकालिए किसी भी तरह से। और प्रीलिम्स, इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा आत्ममंथन का कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम अपनी प्रिपरेशन को और कितना समय पहले बना लेते, तो जो हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं वो 50 आ जाते। कितना और जोर देता मैं अपनी प्रिपरेशन को, यदि 4 महीने पहले स्टार्ट करना, पढ़ना स्टार्ट किया है और 40 या 50 मार्क्स ला रहा हूँ, तो यदि मैं 8 महीने पहले से पढ़ता तो हो सकता है 55 से 60 मार्क्स आ जाते। हो सकता है साल भर पहले से पढ़ रहा होता, 65 मार्क्स आ जाते। तो ये आपके आत्ममंथन का सबसे अच्छा समय है बेटा, कि आप बिल्कुल अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए प्रीलिम्स की। 25 तो चलो चला गया हमारी बेवकूफ़ियों में और हमारे इश्यूज़ में, लेकिन 26 नहीं जाना चाहिए।
आप लोग पीटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कौन? जो लोग बहुत अच्छे तरीके से पहली बार एग्जाम दिए हैं, जो 1 साल इस कुरुक्षेत्र में बिता चुके हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की जो चाहते हैं कि हम प्रीलिम्स भी पढ़ें और मेंस भी पढ़ें। कैसे करें इस सामंजस्य के साथ तैयारी, कैसे बैठाएं संतुलन कि पीटी भी हो जाए मेंस भी हो जाए। मैं ज़्यादा आपको टाइम टेबल लिख के नहीं देता, सीधा आप पे छोड़ता हूँ। एक सिंपल सी, सबसे सिंपलेस्ट वे बताता हूँ आपको आपकी तैयारी का। उसेन बोल्ट से पूछा गया, आप इतना तेज कैसे दौड़ लेते हैं? कम टाइम में आप बहुत तेजी से अपनी रनिंग कर लेते हैं, कैसे? तो उसेन बोल्ट ने एक जो बात कही, यदि यही बात आज सारे स्टूडेंट अपने ऊपर फोकस करने लग जाएं, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप में स्टूडेंट की तैयारी को कोई भी रोड़ा जो है वो नहीं अटका सकता। जैसे उसेन बोल्ट ने अपनी जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, और उसमें जो लगने वाला समय है, तो उसमें उन्होंने क्या है, समय को डिवाइड कर लिया था। तो समय को डिवाइड करने से दूरी ऑटोमेटिकली डिवाइड हो गई। जैसे 1 मिनट में एग्जांपल दे रहा हूँ, उसेन बोल्ट को 100 मीटर दौड़ना है। तो सबसे पहले जब उसेन बोल्ट ने दौड़ना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी जो दूरी है 100 मीटर की, उसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर लिया। तो 33 मीटर, 33 मीटर, 33 मीटर, और 1 मिनट में दौड़ना था, तो 1 मिनट भी डिवाइड होगा, क्योंकि दूरी डिवाइड हुई तो मिनट भी डिवाइड होगा। तो 60 सेकंड में 20 सेकंड। तो उसेन बोल्ट ने जब सबसे पहले प्रैक्टिस शुरू करी थी, तब वो सीधा 1 मिनट में 100 मीटर नहीं भागते थे, वो 20 सेकंड में 33 मीटर भागने की पूरी कोशिश करते थे, पूरा जी जान लगा देते थे। मतलब 20 सेकंड में 33 मीटर पाने की पूरी कोशिश रहती थी, पूरा दम भरते थे वो। जब 2-3 महीने बाद उन्होंने इस गोल को अचीव किया, तो फिर वो सेकंड गोल की तरफ चले कि 66 सेकंड में, 66 माफी चाहता हूँ, 40 सेकंड में वो 66 मीटर है ना, कि सेंटीमीटर जो भी होगा, है ना, वो अचीव कर पाते कि नहीं कर पाते। फिर उसके बाद में जब 40 सेकंड के बाद उनको डिस्टेंस ट्रेवल होने लगा, तब वो आए सीधे सीधे 60 सेकंड में। तो कहने का मतलब है, हम भी अपने जो घंटे हैं, अगर उनको हम 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, 24 घंटे हमको मिलते हैं, 24 घंटे में से यदि 12 घंटे हम प्री के लिए दे दें और 12 घंटे यदि हम मेंस के लिए दे दें, तो लीजिए हमारी तैयारी बेहतर हो गई। जैसे मान लीजिए आप सुबह सोकर उठते हैं, 6 बजे सोकर उठे, मैं कहता हूँ 1 घंटे आप जो है बढ़िया वॉक वॉक करिए, फ्रेश होइए, नहाइए, और आप 8 बजे से अपनी प्रिपरेशन के लिए बैठिए। तो 8 से 9 पीटी के लिए आप एमपी पढ़ लीजिए, 9 से 10 जो है आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, 10 से 11 जो है आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर इनको रोक दीजिए। फिर जैसे ही 12 बज जाए, तो 12 के बाद आप जब दूसरा कोई सब्जेक्ट उठाएं, तो वो मेंस के लिए उठाएं। जैसे 1 से 2 आप जियोग्राफी पढ़ लीजिए मेंस के लिए, है ना। फिर 2 से 3 आप पॉलिटी पढ़ लीजिए मेंस की। फिर उसके बाद में 1 आध घंटे खाना आना खाइए, हल्की फुल्की नींद ले लीजिए, पावर मैप। 4 बजे से बढ़िया तरीके से, या 5 बजे से बढ़िया तरीके से आप 1 आध सब्जेक्ट और उठा लीजिए, एमपी उठा लीजिए आप मीन्स का। मतलब मैं यहाँ आपको सब्जेक्ट बताने नहीं आया कि आप ऐसे ऐसे, मैं आपको सिर्फ क्लू दे रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस में भी सामंजस्य बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे यूनिक चीज़ है दोपहर का 12 बजे से पहले पीटी, 12 बजे के बाद मेंस, ठीक है। और फिर जब आपने 8 बजे या 9 बजे शाम को खाना पीना खाया,
और आप पढ़ने के लिए 9 पे यदि जाते हैं बेड पे, तो फिर आपका पूरा रात आपकी है भाई। 9 से 12, 9 से 1, 9 से 2, 9 से 3, 9 से 4 आपके हवाले हैं। फिर आप वहाँ जो आपको अच्छा लगे आप वो पढ़ते रहिए। मतलब कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस मकड़ जाल से बाहर निकलिए। जो होना था संडे को हो चुका। जैसे ही आपने 4:15 पे सेंटर छोड़ा, आप बाहर आए, आपका भाग्य जो है वो आपके OMR सीट में बंद हो गया। उसकी हल्की सी फ्रेग्रेंस आपको आ रही होगी। इन है या आउट है। चलो 1% पॉपुलेशन ऐसी होगी जिसको नहीं समझ आ रहा, बाकी 99% को ये समझ में आ रहा है कि मैं मेंस लिखूंगा या मैं मेंस नहीं लिख पाऊंगा। तो जो बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल पहला साल हो चुका है, अभी अभी पहली बार दिए हैं, वो प्रीलिम्स स्ट्रॉन्ग करिए। बिल्कुल अजीब है लेकिन सच है, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स नहीं निकलेगा बेटा, मेंस में आप एंट्री ले ही नहीं सकते। और PSC में सबसे टफ पेज PT निकालना ही होता है, सबसे टफ। फिर इसके जस्ट बाद में आप यदि 2 साल से 3 साल से हैं तो फिर आप मेंस ही अच्छे से पढ़िए। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जब आप मेंस पढ़ते हैं तो मेंस में आपको भी पता है कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है। पेपर है पेपर 3rd पार्ट B साइंस। बहुत सारे आपके सीनियर्स को अधिकारी बनने से रोक रखा है इस पेपर ने। दरअसल में कुछ जगह पर कुछ टीचर जो हैं साइंस को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाते हैं, बहुत आसानी से पढ़ाते हैं। लेकिन मेंस में हर एक सब्जेक्ट की, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, हेल्थ, है ना, एनवायरनमेंट, इनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। यदि आप उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने आंसर को मेंस के ड्रॉ नहीं करते तो आपने नंबर ही नहीं देता एग्जामिनर। BA, BSc, BCom, मतलब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं, उनको तो साइंस में सबसे ज़्यादा डर लगता है। उनको तो समझ में नहीं आती कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करें, क्या लिखें। पूछा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाविधि समझाइए। लास्ट टाइम आप लोग मेंस के आंसर राइटिंग में, स्पेशली पुराने आपके जो सीनियर हैं 5-5, 6-6 साल से मेंस दे रहे हैं, वो लिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, नामकरण किसने किया। अरे भाई क्वेश्चन तो पढ़ो, क्या दे रहा है, पूछ क्या रहा है। आपसे हिस्ट्री में पूछा जाता है परिणाम लिखिए, आप कुछ और लिखते हैं। आपसे पूछा जाता है व्याख्यान लिखिए, आप कुछ और लिखते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि मैं साइंस सब्जेक्ट को डील करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को जानते हैं कि साइंस के नाम से, और पुराने स्टूडेंट में मेरी एक ही बात सबसे ज़्यादा लोगों के बीच फेमस है कि ये जो सर हैं साइंस तो पढ़ाते हैं, लेकिन साइंस में जितनी भी यूनिट ये लेते हैं ऑन टाइम ये सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, नोट्स स्टूडेंट को अवेलेबल करा देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हर बार मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका लगभग 80 to 85% अपने नोट्स में से, अपने क्लास में से चीज़ें आ जाती हैं। ये पुराने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है। जो DC या बड़ी बड़ी रैंकों में आज हैं वो भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप यदि मेरे साथ, इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस आपके दिलों की धड़कनों को थोड़ा सा रिलैक्स कराना था और अपना व्यक्तिगत थोड़ा सा प्रमोशन भी करना। व्यक्तिगत प्रमोशन इन द सेंस, स्टूडेंट पेपर 3rd की वजह से मैंने बहुत से स्टूडेंट को सिर्फ इसी पेपर की वजह से सिलेक्शन ना लेते देखा है। तो इस बार से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके बीच रहूँ और एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आऊँ साइंस का। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम को वो लोग जरूर ज्वाइन करें जिनको सितंबर में मेंस देना है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो मेंटरशिप प्रोग्राम सितंबर के लिए मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल वो स्टूडेंट भी शरीक हों जो पहली बार या एक निश्चित क्राइटेरिया जब उनको मेंस की समझ पड़े तब। अगर आपका फोकस PT की तरफ हो तो आप बिल्कुल भी मत आइए अभी। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस प्रोग्राम में, स्टूडेंट, जो हमारे टॉपिक हैं MPPSC मेंस पार्ट B में, जो पहला टॉपिक है, जैसे पहला टॉपिक है विज्ञान का
है ना, सामान्य जीवन में उपयोग। तो विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है। तो इन सभी का हमारे जीवन में उपयोग। तो मैं क्या करूँगा, आपको 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स कि हर यूनिट छोटी छोटी सब यूनिट जो दी गई हैं, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगा कल से मैं वो क्वेश्चन दूंगा मेरे टेलीग्राम में। ये मेरे टेलीग्राम का लिंक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है। अच्छे से सुनिएगा, इसमें आपको करना सिर्फ ये है कि जब मैं आपके पास में क्वेश्चन भेजूंगा, 24 घंटे होंगे आपके पास और मेरे पास। जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा टेलीग्राम पर, आपको तत्काल उन क्वेश्चनों को पढ़ना है। मैं स्पेशली पहले टॉपिक से शुरू करूंगा, है ना, जिसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होती जाए। स्पेशली जो 65 प्लस से ऊपर आ रहे हैं वो मेरी बात को बड़े सीरियसली लेंगे। लगभग कल आपको पता ही चल जाएगा मैं किस तरह से प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा। तो उसमें 2 मार्कर 7 मार्कर पे हमारी पेनी नज़र होगी, क्योंकि उन्हीं को हम स्कोर करेंगे। 10 में तुम कितना अच्छा भी लिख लें, एग्ज़ाम फेवरेट निब जो होती है वो हमको 6 से ज़्यादा नहीं देती है। लेकिन हम 2 और 7 बेहतर करेंगे तो निश्चित रूप में उसका इम्पैक्ट हमारे 10 पे डायरेक्ट पड़ेगा और हम एग्जामिनर से 7 और 8 मार्क्स तक गेन कर सकते हैं। वो मैं सब सिखाऊंगा आपको। तो किस तरीके से 2 मार्कर लिखे जाते हैं, किस तरीके से 7 मार्कर लिखे जाते हैं, किस तरीके से 10 मार्कर में फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंफॉर्मेशंस ऐड करनी है हमको, इंपॉर्टेंट कोट ऐड करने हैं हमको, करंट अफेयर्स ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। MPPSC मेंस पेपर 3 पार्ट बी का मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकर आ रहा हूँ। तो जिसमें मैं आपको रात में 9 बजे या 10 बजे टेलीग्राम पे क्वेश्चन दूंगा। आपके पास में पूरी रात होगी उन क्वेश्चनों को देखने के लिए, पूरा दिन होगा आपके पास में उन क्वेश्चनों को ढूंढकर उनके सबसे बेस्ट आंसर लिखने के लिए, आप अपनी समझ के हिसाब से। और फिर जैसे ही शाम को 9 बजेगा, आपको अपने आंसर्स को फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर आप मुझे भेज देना। एक बात ध्यान रखिएगा, स्वयं मैं बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट को लूँगा, मतलब बहुत कम स्टूडेंट को लूँगा। आपको ही पता है सबकी कॉपी मुझे चेक करनी पड़ेगी, हर एक स्टूडेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले पाऊँगा, एक लिमिटेड स्टूडेंट लूँगा। 30, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्टूडेंट ही मैं अपने इसके लिए लूँगा। लेकिन अगर मैंने पहला यूनिट से शुरू किया है तो सिर्फ कंप्यूटर और जो मैथ्स वाली यूनिट है उसको सिर्फ मैं डील नहीं कराता हूँ, पुराने स्टूडेंट जानते हैं। बाकी जो 4 यूनिट हैं उनके बराबर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और क्वेश्चन देने के बाद आपको पूरा टाइम मिलेगा 24 घंटे का। आप उनको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको 9 बजे अपने आंसर लिख के फिर जो PDF बनाएंगे आप लोग मोबाइल से, है ना, उसको आप मेरे पास भेज दीजिए। मैं उनको चेक करूंगा, आपकी गलतियां बताऊंगा कहाँ पर है। दूसरे दिन ये फिर मैं आपको बताऊंगा सीधा, और फिर 9 बजे फिर आपके पास दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि मैं आपको हर यूनिट का जो टॉपिक है उसके सब टॉपिकों के साथ में मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 2, 7 और 10। आपको हर दिन नए सूरज के साथ हर एक टॉपिक मिलेगा और हर टॉपिक का आपको आंसर जो है वो करना है मुझे। इससे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। और हम कॉल पे बात करेंगे स्टूडेंट कि सर मेरा आंसर कैसे लिखा है, हम कॉल पे बात करेंगे, वीडियो कॉल पे बात करेंगे। अगर आप असहज हैं तो ऑडियो कॉल पे ही बात करेंगे हम। मैं आपको सच में सिखाऊंगा कि पेपर 3 में लिखा कैसे जाता है। स्पेशली मेरे कोर्स में ज़्यादातर जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट है वो जरूर जुड़े भाई, क्योंकि आप लोग ही सबसे ज़्यादा ब्लंडर करते हो। हाँ, साइंस बैकग्राउंड तो फिर भी लिख लेता है, लेकिन ऐसा मना ही नहीं है। साइंस बैकग्राउंड अगर आएगा तो वो और अच्छे से सीख जाएगा आंसर फॉर्मेटिंग करना, और फिर वो बेहतर स्कोर कर सकता है, मतलब अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकता है। तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रैंक इम्प्रूव के इरादे से जोड़ना, ठीक है।
लेकिन मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा जिसमें नॉन साइंस को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप लोग जब पढ़ोगे तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के नोट्स प्रेफर करोगे। बहुत अच्छी बात है, डाइवर्सिटी मिलेगी, आपको होना ही चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँगा स्टूडेंट कि जब इवनिंग के टाइम पे आप मेरे पास अपने क्वेश्चन के आंसर भेजेंगे टेलीग्राम पे, तो उसी टाइम पे मैं उन क्वेश्चनों के जो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी और आयोग जिस तरह से आंसर चेक करता आया है, जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 सालों से, उसके अकॉर्डिंग मैं भी एक आंसर फॉर्मेट बना के आपको दूंगा, तो जिससे आपको अगली बार अपने आंसर को इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। और ऐसे करते देखते 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 आपके पास एक महीने में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि 2, 7 और 10, और बदले में आपके पास में धीरे 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 नोट्स भी पहुंच जाएंगे, है ना, एक नोट्स भी पहुंच जाएंगे इन्हीं फॉर्मेट में। तो स्टूडेंट ये मेंटरशिप प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ साथ में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी ये प्रोग्राम है। दोनों लेवल पर मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा, है ना। और मेरी कोशिश जो ये रहेगी वो ये रहेगी कि ज़्यादातर मेरे से इन्वॉल्व इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट हों। इंग्लिश मीडियम का मैटर मेरे पास पेपर 3 का पूरा रेडी हो चुका है। इसी वजह से लास्ट टाइम थोड़ा सा कुछ करेक्शन करने थे, कुछ चीज़ें ऐड करनी थी, तो लास्ट टाइम मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर नहीं आ पाया था। बट नाउ एट अ टाइम हमारे पास MPPSC का जो साइंस स्ट्रीम का पूरा मटेरियल है वो फाइनली अपडेटेड हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे स्टूडेंट को गाइड करना है, उनको नोट्स भी अवेलेबल कराने हैं, उनको मेंटरशिप भी देनी है, उनको टास्क भी देनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना। मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम हिंदी मीडियम भी होगा और इंग्लिश मीडियम, दोनों लैंग्वेजेस में होगा, ठीक है। तो बस अब आप लोग इस मकड़ जाल से निकलिए, जो होना था हो चुका। बिल्कुल आप लोग अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, और एटलीस्ट मेरे साथ पेपर 3 के साथ आप जरूर जुड़िए बेटा, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट को रैंक इम्प्रूव करते तभी देखा है जब वो पेपर 3 में स्ट्रॉन्ग करते हैं, और बहुत से स्टूडेंट को पेपर 3 में कमज़ोर या वीक नंबर के साथ मैंने लो रैंकिंग नहीं देखा है। और कुछ तो ऐसे एस्पिरेंट हैं 3 साल हो चुका है, 4 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रही। ऐसे स्टूडेंट पहले नंबर पर मिलेंगे मेरे से। पेपर 3 की वजह से जिनका नहीं हो रहा वो तो ठीक है, 3 साल 4 साल 5 साल से रेगुलर मेंस दे रहे हो और नहीं हो रहा है, ये सबसे पहले आप अपने आंसर फॉर्मेट को मेरे इस प्रोग्राम से सीखेंगे और फिर इसको दूसरे अपने सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, आप पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कल से अब अपन ज़्यादा बातें नहीं करते, मुझे जो बताना था मेरी बात लगभग हो चुकी है। कल से मेंटरशिप प्रोग्राम पे हम एंट्री ले रहे हैं। हिंदी मीडियम एस्पिरेंट पे भी होगी, इंग्लिश मीडियम पे फुली फोकस रहेगा मेरा। उनको मैटर, उनको कंटेंट, उनको नोट्स, सारी चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। डायरेक्ट गेट टुगेदर, मतलब डायरेक्ट हम बातचीत कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ऑडियो कॉल वीडियो जिसमें आप प्रेफर रहेंगे, है ना। और मिस्टेक्स, एरर या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी से मैं 1 यूनिट दावा करता हूँ स्टूडेंट, 1 यूनिट आप मेरे साथ गुजारेंगे, आप बाकी के मेंटरशिप की आगे आने वाली यूनिटों के लिए खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगे। आपकी आंसर राइटिंग में ये धार आ जाएगी, आपकी आंसर राइटिंग में एक पैनापन आ जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग में एक इस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो बड़ी पोस्ट का सपना देख रहे हैं, याद रखिएगा मेरी बात, MPPSC में पोस्ट का मज़ा तभी है जब वो बड़ी मिले। लोअर लेवल पोस्ट या लोअर डिविजनल पोस्ट में प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप जाओगे तो, लेकिन कुछ समय बाद आप अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए फिर से यहीं आओगे, मुझसे ही मिलोगे। मैं बहुत से ऐसे एस्पिरेंट को जानता हूँ जिन्होंने अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए फिर से PhD दी, पेपर 3 को स्ट्रॉन्ग किया है, और आज वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो बस मेरा यही कहना है कि आपके साथ अभी तक जो भी जर्नी में हुआ,
अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये आपके कर्मों का ही प्रतिफल है। गीता में कहा गया है हर व्यक्ति का अपना एक जो है बैटलफील्ड होता है, हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, हर व्यक्ति के हिसाब से चीज़ें होती हैं। नो डाउट आपने अपने हिसाब से चीज़ें बनाई हैं, कुछ आपके फेवर में आई होंगी कंडीशंस, कुछ नहीं आई होंगी, लेकिन अब समय आ चुका है आप पेपर थर्ड की तैयारी मेरे साथ कीजिए। आप पाएंगे 1 महीने में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत बेहतर करेंगे। सो सिंसियर रिक्वेस्ट, बॉयज़ और गर्ल्स में से जो भी सिंसियर हों, प्लीज़ दिस इज़ अवर पर्सनल रिक्वेस्ट, मुझे बिल्कुल भी ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए जो मात्र 2 से 3 दिन सीरियस रहेंगे, उसके बाद उनके आते पते नहीं। ऐसे स्टूडेंट बिल्कुल इस प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें तो बेहतर है। मुझे लगभग सितंबर में, जैसे कि मीन्स बोला है उन्होंने, हम ले लेंगे तो 4 महीने का टाइम बचता है ना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त उसके बाद है ना सितंबर। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक आते आते मैं आपका बहुत अच्छे तरीके से 15 अगस्त तक, इसरो की स्थापना है ना, इंडिपेंडेंस डे हमारा, तक मैं क्या करूँगा, आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करा दूंगा। तो जिनको सच में मेंस देना है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी मेरी सीरीज़। आप भरोसा कर सकते हैं, भरोसा नहीं है तो इस भरोसे का नाम सौरभ नामदेव है, दूसरे लोगों से पूछ सकते हैं, सीनियर से। वो हमेशा एक ही बात कहेंगे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन सिलेबस ऑन टाइम कराता है, जो चीज़ें देता है उसी में से चीज़ें आती हैं। तो मेरे को मार्केट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि थोड़ा सा खड़ूस हूँ, लेकिन स्टूडेंट के मामले में हमेशा उनका अंत तक साथ देता हूँ। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि पेपर थर्ड में आप ज़रूर मेरे साथ बनिए, बहुत अच्छा करेंगे। स्पेशली इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट, इस आपसे ज़्यादा मेरी उम्मीदें रहेंगी। आप लोग इस प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप पाएंगे आपने जो भी पढ़ रखा है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिलीवर कैसे करेंगे, आंसर कैसे करेंगे, ये चीज़ आपकी और बेहतर हो जाएगी। तो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट ज़रूर इस प्रोग्राम को, जो पेपर थर्ड का मेंटरशिप प्रोग्राम में लेकर आता हूँ, इसको आप ज्वाइन कीजिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट ऑलरेडी एज यू नो वेरी वेल मेरे बारे में, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। बढ़िया तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे और एक बेहतर जो है हम आंसर फॉर्मेटिंग सेटअप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी बेहतर अप्रोच के साथ कि जो हुआ अच्छा हुआ, अब जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा, क्योंकि कृष्ण की लाइन है गीता में कि जो हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग ही हो रहा है। तो सच में अगर मालिक हमारे साथ है और हम मेहनत करेंगे तो वो हमारे पक्ष में या साइड में ही सक्सेस को गिराएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि पुराना पास्ट जो भी था उसको आप मारिए गोली, नए सिरे से कीजिए तैयारी, लेकिन ध्यान वही बात, जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, पहली बार जिन्होंने पेपर दिया है, वो पीटी जरूर स्ट्रॉन्ग कीजिए। हो सकता है तो 12 बजे दोपहर के पहले पीटी के सब्जेक्ट निपटाइए। अब वो कैसे निपटाते हैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। और फिर 12 बजे के बाद आप मेंस के सब्जेक्ट निपटाइए। लेकिन जिनके 65 प्लस मार्क्स से ऊपर हैं वो तो भिड़ जाओ पूरी तरह से मेंस में। क्यों? क्योंकि जैसा आपने पीटी का पेपर देखा बेटा जी इस बार, कि पीटी के पेपर में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, एमपी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लगभग 7 8 क्वेश्चन हर सेगमेंट से दिए। मेंस में भी वो यही करेंगे। 2026 का जो मेंस है, 2026 का जो मेंस होगा, ये वाला जो मेंस होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं, बहुत सिंपल हल्के फुल्के क्वेश्चन आने हैं। नेगेटिव मार्किंग के साथ में पहली बार पेपर लेंगे तो पेपर का जो ड्राफ्ट है वो बहुत इजी होगा, मॉडरेट होगा। मतलब आपके लिए पोस्ट आसान करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। तो इस बार जो 65 प्लस से ऊपर बना रहे हैं, बिल्कुल देर मत कीजिएगा प्रोग्राम में, पहले दिन से क्लास ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए। और कोई दिक्कत होगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।